माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उमा को पता चला कि सीमा की माँ चल बसी है। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उमा और सीमा दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं। दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते थे, इसलिए शादियाँ हो गई। परंतु आज तक दोनों एक दूसरे से बिना बात किए नहीं रह सकते हैं। उमा ने सीमा को फ़ोन किया। उधर से सीमा ने ही फ़ोन उठाया था। उमा की आवाज़ सुनते ही सीमा रोने लगी। उमा ने कहा, यह सब कैसे हो गया? आंटी तो बिल्कुल ठीक थी ना? सीमा ने सिसकती हुई आवाज़ में कहा, उमा, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। कब से मुझसे कह रही थी कि एक बार आकर मिल ले, पर क्या करूं, समय ही नहीं मिलता है। मिलन भी जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। 2 दिन पहले विजय है ना, हमारा पड़ोसी, उसने कॉल किया था कि दीदी माँ को देखने आ जाइए, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मैंने बच्चों को मिलन के पास छोड़ दिया और माँ को देखने चली गई। उमा, तुझे मैं क्या बताऊँ, इधर मेरी कार घर के गेट पर पहुँची और उधर माँ की सांस रुक गई थी। मैं माँ से बात भी नहीं कर सकी। माँ ने मुझे एक बार जी भर के देखा भी नहीं था। आस पड़ोस के लोग बता रहे थे कि माँ हमेशा कहती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। परंतु मरने से पहले एक बार सीमा को देख लूँ तो बस है। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मैंने अपनी माँ की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सकी। सच उमा, जब तक माँ है ना, उनके साथ समय बिताना चाहिए। उनके जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। कहते हुए रोने लगी। सीमा, प्लीज़ रोना मत, मैं तुझसे आकर मिलूंगी, कहा तो सीमा ने फ़ोन रख दिया। सीमा का फ़ोन रखने के बाद उमा सोचने लगी कि मैं भी तो यही करती हूँ। अकेली संतान होने के कारण माता पिता बहुत लाड करते हैं। वह माँ को टेकिंग फॉर ग्रेंटेड ले लेती। जब भी मायके जाती है, माँ को 1 मिनट बैठने नहीं देती है। इतना अच्छा और मेरी पसंद के व्यंजन बनाने के बाद भी नमक कम है, मिर्च अधिक है, इस तरह के कमेंट पास करती है। आज के समय उनकी उम्र भी हो गई है, फिर भी उन्हें एक टांग पर नचाती है। माता पिता के प्रति अपने व्यवहार को याद करके उमा को रोना आने लगा था। वह सिर्फ माता पिता ही नहीं, सास को भी नहीं छोड़ती है। अपने बच्चों की किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं करती। अगर वे कुछ मांगते थे तो उन्हें झिड़क देती थी। पति हमेशा कहते थे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब बनाकर देती है, पर तुम अपने बच्चों को क्यों टाटा करती हो? अपनी माँ से कुछ तो सीखो। आज रचना ने सोचा कि वह माँ पिताजी के पास जाएगी, परंतु हमेशा की तरह रेस्ट लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रेस्ट देने के लिए। अपने बच्चों को सास के पास छोड़ दिया, पर उनके लिए एक हेल्पर भी रखा। अचानक पहुंचकर माँ पिताजी को सरप्राइज दिया। उमा को देखते ही माँ उसकी पसंदीदा खाना बनाने के लिए रसोई में जाने लगी और पिताजी बैग लेकर बाजार जाने लगे। मिठाई और फल लाने के लिए उमा ने दोनों को रोक दिया। माँ से कहा, आप बैठिए, आज मैं आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। और पिताजी से कहा, घर से आते समय मैंने मिठाई और फल ले लिए थे, आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह देती हूँ, अब से जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप दोनों बैठिए और मैं आप दोनों की सेवा करूँगी, हम बातें करेंगे। उमा की बातें सुनकर माता पिता को बहुत खुशी हुई, क्योंकि 2 दिन पहले ही माँ को चक्कर आ गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कमजोरी हो गई है, रेस्ट लेंगे तो ठीक हो जाएगा। 15 दिन उमा ने माता पिता की खूब सेवा की। उन्हें भी अच्छा लगा, माँ की कमजोरी भी कम हो गई थी। उमा को इस बार घर वापस आते समय बहुत अच्छा लग रहा था। उमा ने घर पहुंचकर सास से भी यही कहा कि आप बैठिए, अब से सारे काम मैं ही करूंगी। अगर आपको बैठना नहीं पसंद है तो छोटी मोटी सहायता कर दीजिए। उसमें आई हुई इस बदलाव को देखकर घर के सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उमा को भी सीमा की माँ के देहांत के बाद अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसे अब समझ में आ गया कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। एक बार माता पिता को खो दिया तो उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं।
उनकी जगह कोई नहीं ले सकते हैं, इसलिए बचपन में उन्होंने हमारे लिए किया है तो बड़े होने के बाद उनके लिए हमें कुछ करना